को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव एक होता है लिविंग आइडेंटिटी, एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि विभूतियों के दौरान अर्जुन को इतना तो समझ आया कि ये कभी ये बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, संभव नहीं है अभी। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। सुनने से तो नहीं समझा जा सकता, अगर वो साक्षात प्रकट ही हो जाए तो समझा जा सकता है। यहां पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। चाहे यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। अकल्पनीय, वैसे तो अर्जुन को विश्वास नहीं था कि विराट रूप दिखाया जा सकता है, अकल्पनीय हो फिर भी ट्राई कर लेता है। अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान, श्लोक क्या था? हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। यहां से आगे अब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान ने बोला अब तुम मेरे रूपों को देखो, डायरेक्टली बोल दिया कि लो देखो फिर, है ना। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति प्रकट अप्रकट है, मैनिफेस्टेड एंड नॉन मैनिफेस्टेड है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति बैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह ये रूप प्रकट करते हैं। यानी कि कोई भी भक्त भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं करना चाहता। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। श्लोक क्या था? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, 12 आदित्य, वसुओं, 8 वसु, 11 रुद्रों 11 और अश्विनी कुमार 2 अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवता, ये हो गए टोटल 33, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना कभी देखा है ना सुना है। यानी कि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, मतलब जो मैंने बोला वो तुम मेरे भीतर देखो। किन किन को देखो? हे भारत, लो तुम 12 आदित्य, यानी कि सभी आदित्यों को भी मेरे भीतर देखो, वसुओं को भी देखो, रुद्रों को भी देखो और अश्विनी कुमारों को भी देखो, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहां पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ये लो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये और बार बोल दिया कि नहीं देख सकते।
शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। मन को ना बदले, दृष्टि को बदले, क्योंकि जिस दृष्टि से आप किसी चीज को देखना चाहोगे उसी दृष्टि से आपको वो चीज दिखेगी। कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। जिसको हम देखने आए हैं विराट रूप को, ये कोई महत्वपूर्ण रूप नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण रूप नहीं है। और भक्त, पिछले श्लोकों में बोला कि भक्त तो मेरे इस रूप को देखना ही नहीं चाहते, महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की, एक पर्टिकुलर विजन, विशिष्ट दृष्टि हुई, एक पर्टिकुलर विजन प्रदान किया। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस की तरफ नहीं, बल्कि उनके लविंग फीचर्स की तरफ आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी ने श्लोक सुनाया है श्रीमद् भागवत में, ये वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं वह उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। पीछे एक लाइन आती है, इसमें बोलते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं थे, वो तो एक आम आदमी की तरह जन्म हुआ था ना। सो यहां लिखा है सामान्य जन, ये भागवत में है श्लोक। तथ्य तो ये है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। अर्जुन क्यों देखना चाहता था विश्व रूप? क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कई अपने विभूतियां बताई, तो तब उन सारी विभूतियों को कॉम्बिनेशन में एक रूप के रूप में अर्जुन देखना चाहता था, वो था विश्व रूप, जिससे भविष्य में लोग ये समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक तथा दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए थे, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। ऐसा नहीं कि किसी ने, दो लोगों ने बैठ के रथ के ऊपर बैठ के एक ने बोल दिया कि मैं भगवान हूं, तो ऐसा नहीं था। वो सैद्धांतिक रूप से साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूपों में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष उत्सुक ना था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पिछले 2 श्लोकों में आएंगे हम। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम समस्त समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। एक बार किसी ने कहा कि मैं भगवान हूं, किसी ने बोल दिया कि मैं भगवान हूं, और तो किसी ने पूछ लिया कि अगर आप भगवान हैं तो मुझे हमें दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। तो तुम मेरा रूप नहीं देख पाओगे, उसके लिए बोले स्पेशल आंखें चाहिए होती है। मैं अपना रूप प्रकट कर दूंगा तुम भस्म हो जाओगे सब, विराट रूप तो आम आदमी नहीं देख सकता। तो उस भक्त ने बोला कि हे, अगर आप बोल रहे हैं कि आप भगवान है तो आप दीजिए हमें वो आंखें। भगवान श्री कृष्ण ने वो अर्जुन को आंखें दी थी, जिससे वो, आप हमको भी दो ना दिव्य दृष्टि, अगर आप भगवान है तो दिव्य दृष्टि दो। तो वो चुप हो गए। तो पीछे, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो।
संजय ने कहा, अब इसके बाद संजय के श्लोक चल रहे हैं, क्यों, वो सीन आ गया, धृतराष्ट्र और संजय एक जगह पर बैठे हुए हैं और संजय धृतराष्ट्र को पूरी वो जो घट रहा है युद्ध भूमि में वो बता रहे हैं। हम पेज नंबर 404 पे है इस समय ना। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। यहां पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, संजय वो देख रहा है लेकिन वो धृतराष्ट्र को क्या बताए, संजय को भी दिख रहा है वो, अभी आगे के श्लोकों में क्लियर होगा कि संजय को कैसे दिखाओ। अर्जुन ने उस विश्व रूप में, ये कौन बोल रहा है, संजय बोल रहा है, अर्जुन ने, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को कि हे राजन, अर्जुन ने उस विश्व रूप में क्या क्या देखा, उसने, अब वो तो अंधा है, वो ब्लाइंड है, उसको क्या पता कि वो संजय क्या देख रहा है, तो संजय उसकी एक वो दिखाना चाह रहा है, प्रस्तुत कर रहा है जो देख रहा है। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवीय हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। संजय बता रहा है ये धृतराष्ट्र को। अच्छा, तात्पर्य क्या है, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। अनेक शब्द है इसमें, असंख्या, देखो श्लोक, असंख्या असंख्या असंख्या, अनेक अनेक अनेक, मतलब 5-6 बार इसमें अनेक और असंख्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसे, उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा ना थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उसे एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। जैसे यहां पर फोटोज दी हुई है, देखो यहां पर जब शुरू में जहां फोटोज दी हुई है ना, ये देखो इस तरह का एक वो है, इसमें देखो रथ भी ये दिखाया हुआ, ये रथ, और रथ पर बैठा है अर्जुन और कृष्ण, इससे आगे ये पीछे ये रथ पर बैठे हैं कृष्ण और अर्जुन, और यहां पर असंख्य हाथ, असंख्य मुंह और चारों दिशाओं में फैले हुए थे। अच्छा, इसमें वो ऐसे जो इसे धागा जो है भगवत गीता वाला धागा, इसको लगा दो इसके बीच में। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर पाए। ये कौन बोल रहा है, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को। ये संजय के श्लोक है ना। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, अकथ्य था मतलब बोलने लायक नहीं था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र, जो उसके मानसिक चित्र, जो कि उसको धृतराष्ट्र समझ पाए। संजय तो देख रहा था लेकिन धृतराष्ट्र मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव वह इस स्थिति की तुलना एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे यह समझा जा सके। सूर्य को कोई देखकर बता सकता है, सूर्य की तरफ को देख सकता है ऐसे थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा हम सूर्य को नहीं देख सकते ना, आंखें चौंधिया जाती है। तो वो धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि हजारों सूर्य अगर एक साथ प्रकट हो जाए तो कितना प्रकाश हो, तो उतना प्रकाश, बोलता है कि उतना प्रकाश हो गया। अब संजय क्या बोलेगा कि मैंने ये असंख्य मुख देखे, बाजू देखे, और वो जो उसने देखा था वो तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो तब उसने कुछ ऐसा बोला कि ये हजारों सूरज अगर एक साथ, कि हे राजन इस समय मैं ऐसा देख रहा हूं कि जैसे हजारों सूर्य अगर एक साथ निकल जाएं तो कितना प्रकाश हो, तो वैसा प्रकाश मैं देख रहा हूं ना। ये एक श्लोक आएगा 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय का 77वां 77 श्लोक है, ये पेज नंबर 626 पे, 616 पे, 616 पे, 600 लास्ट के देखो, बिल्कुल जहां भगवत गीता पूरी हो जाती है, इससे पिछला पेज देखो, ये प्रीस्ट लिखा होगा एक जगह, यहां इससे पिछला पेज, इसमें 77 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बोलता है संजय, ये भी संजय का ही श्लोक है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। क्या बोलता है, अर्जुन बोल रहा है, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, लास्ट में भगवत गीता का आखिरी से सेकंड लास्ट श्लोक है ये।
और आखिरी श्लोक भी संजय का ही है भगवत गीता में, है ना। तो सेकंड लास्ट श्लोक में इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे हम। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास देव की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। व्यास देव ने भी उस वक्त वो रूप देखा था, व्यास देव उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शाक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। ठीक है ना। ये तात्पर्य को मैंने इसलिए पढ़ा कि उसके साथ कंटिन्यूटी बन जाए। उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो संजय ने तो देखा, संजय के साथ साथ व्यासदेव ने भी देखा और अनेक ऐसे ऋषिगण भक्तगण थे जिन्होंने विराट रूप का उस समय दर्शन किया था। हम फिर से आगे पेज नंबर 404 पे, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप को तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। पेज नंबर 406। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। पीछे आया था देखो कि वो डर गया था अर्जुन ने, जब वो विराट रूप देखा तो वो डर गया। फिर से श्लोक पे आ जाएंगे पीछे वाले पे। उस समय अर्जुन, पेज नंबर 406, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। देखो ये श्लोक कौन, संजय बोल रहा है। देखो पीछे फिर से आओ। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। थोड़ा सीन को समझने की कोशिश करेंगे हम। वहां पर भगवान ने विराट रूप अपना दिखा दिया, उधर संजय बैठा हुआ धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अब संजय जब धृतराष्ट्र को सुना रहा है तो संजय उसको क्या एक्सप्लेन करे। विराट रूप का दर्शन संजय ने भी कर लिया, लेकिन वो एक्सप्लेन क्या करे। अब वो किसी को एक्सप्लेन क्या करे, तो वो बोल रहा है कि इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख भी, हे राजन, अर्जुन असंख्य मुख देख रहा है, असंख्य नेत्र आंखें हैं, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देख रहा है, हैरान करने वाले दृश्य। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी, परफ्यूम टाइप जैसे। अतः सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था कि पूरे ब्रह्मांड में जैसे भी ये चारों तरफ, हर तरफ उसको वो रूप भी दिखाई दे रहा था। तो उसको धृतराष्ट्र को समझाने की कुछ कोशिश कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, जब उसने समझ लिया कि ये समझाने से धृतराष्ट्र नहीं समझेगा, तब उसने बोल दिया कि अब राजन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए। सैकड़ों सूरज अगर एक साथ उदय हो गए तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, साइंटिस्ट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए हैं जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड को देख सके। ऐसे बोलते हैं साइंटिस्ट की असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य सूर्य है, असंख्य वो है, तो है ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन इसका कोई दे नहीं पाए हैं। सूर्य एक ही है, ब्रह्मांड अलग है, तो ऐसा कोई तो, लेकिन अर्जुन उसी जगह पर बैठे उस सारे ब्रह्मांडों को देख पाया, सब कुछ देख पा रहा था, वो सब कुछ देख पा रहा था एक ही जगह पर बैठे हुए। और अर्जुन पूरे यूनिवर्स को देख लिया और कृष्णा इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ सारे ब्रह्मांड का उसने वो देख। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का ना रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त
कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण के में निहित है। ये जो बताए थे साख्य, दास्य, वो ना उस तरह, ये कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच तथा भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहां पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा है। आश्चर्य संबंध हुआ रिलेशनशिप ऑफ वंडर, वो हैरान हो गया। अत्यंत गंभीर, काम एंड क्वाइट, बिल्कुल, और होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा, एस्कास्टिक हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। वंडर्स ऑफ द सुप्रीम वर्ल्ड, वो मतलब वो इतने आश्चर्यों से अभिभूत हो गया। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। ओवरवेल्म्ड बाय वंडर, उसकी जो मित्रता से ऊपर हो गया था वो आश्चर्य। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस पर दिव्य सर्प, उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कि वो सर्प के ऊपर ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड एक दाने के बराबर प्रतीत होता है। तो अर्जुन इस समय उस सर्प को भी देख पा रहा था। अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। ये इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेके कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ पर एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से संभव हो सका। श्लोक क्या था? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। बिकॉज यू आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल, जिसके बारे में चर्चा पहले हुई है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिसका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे कई बार यहां श्लोक में क्या है, हे विश्वरूप, हे विश्व, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं। आंखें क्यों बोला यहां पर? आपके शरीर में सिर्फ आंखें ही देख रहा हूं। जैसे हम बोला कि बहुत देर तक आप सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, तो वो जो देख रहे हैं वो आंखें, ऐसा बोलते हैं कि जो सूर्य हमें दिखता है वो भगवान कृष्ण की आंख, सूर्य और चंद्रमा भगवान कृष्ण की आंखें हैं जो हमें दिखता है। तो बाकी शरीर क्यों नहीं दिखता? जैसे अंधेरे में, क्योंकि हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में है। जैसे अभी कभी अंधेरा हो, अंधेरे में कोई बिल्ली या कोई जानवर हो, तो उसका क्या दिखता है? चमकता हुआ क्या दिखता है? आंखें दिखती हैं। बाकी शरीर क्यों नहीं दिखता? तो वो आंखें जो चमकती हुई दिखती है, तो यहां इसलिए यहां मैं आंखें देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरे, हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में हैं। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, इसलिए हमें वो सिर्फ आंखें दिखती है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति है अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुक्टों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। जैसे द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा था ना, और अश्वत्थामा ने एक बार ऐसा प्रण किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा
जब युद्ध डिसाइड हुआ तो मैं युद्ध लड़ूंगा, किस तरफ से युद्ध लड़ूंगा, नहीं वो नहीं था। ये इसमें था कि जब एक बार कि ये जो भगवान कृष्ण है ये गेम चेंजर है, और ये इनको अगर मैंने मारना हो तो मैं कैसे मारूं, इनको ब्रह्मास्त्र से इनको मारा नहीं जा सकता, तो इनको अगर मैंने मारना हो तो इनको कैसे मारूं, मैं सुदर्शन चक्र ही ले लेता हूं इनका। तो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र से इनको मारा जा सकता है। तो उनको अपने घर बुलाते हैं। अब द्रोणाचार्य के बेटा है अश्वत्थामा, तो वो आ जाते हैं भगवान कृष्ण और बड़े खुश होते हैं उनसे, बोलते हैं मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, बोलो मांगो आप क्या मांगते हो। बोले जो मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे। बोले नहीं आप मांगो, क्या चाहिए आपको। बोले मेरे को अपना सुदर्शन चक्र दे दो। बोले ले लो सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र बुलाया और दे दिया कि जाओ अश्वत्थामा के पास जाओ। तो अश्वत्थामा उस सुदर्शन चक्र को धारण करना तो दूर, जब सुदर्शन चक्र उनके नजदीक गया तो उस तेज से वो जलने लग गए। तो यहां ये है कि अनेक आपके रूप को उनके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुक्तों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो एक चक्र को नहीं वो उसका तेज को नहीं संभाल पाया वो अश्वत्थामा। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के अपार आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, और आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। लक्ष्मी यहां भी एक यही मेरा मत है ना। तो विश्वरूप दिखा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भगवान खप गए अनजिप हो गए। भाई एक बार विश्वरूप दिखा दिया तो ये हो गए। तो वे अव्यय क्या है, आप अव्यय हैं, ऐसा थोड़ी कि आप भगवान खर्च हो गए। अब एक बार दिखा दिया विश्वरूप तो अब खत्म हो गया, अब तो यही था, देखना था। अव्यय, इसलिए अव्यय। आप पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष का मतलब है मोस्ट एंशिएंट। ऐसा नहीं कि पुराण है मतलब कि बहुत पुराने आप जिनको कोई नहीं मानता, ऐसा नहीं है। सीनियर मोस्ट पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक हैं, सोल ऑफ सनातन धर्म है, आप सनातन धर्म के पालक हैं। और उसके पालक कौन है? कई बाकी धर्म आए और बाकी धर्म कई आए और कई चले गए। उनके कई मैसेंजर्स आए और उनके मैसेंजर्स आए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो ये बोलते हैं कि आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। अर्जुन देख रहा था कि उसको कुछ ना कहीं शुरुआत दिख रहा है ना कहीं एंड दिख रहा है। जहां घूम रहा चारों तरफ उसको वो रूप ही वही रूप दिख रहा है। कहीं पैर कहां से शुरू हो रहा है वो पैर वहां जा रहा है, फिर और फोकस कर रहा है पैर का अंगूठा कहीं से शुरू हो रहा था, अंगूठा ही नहीं खत्म हो रहा है। तो वो देख रहा है कि मैं असंख्य, आप आदि मध्य तथा अंत से, वो कहां से, मतलब हमारा शरीर का रूप है वो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। तो वो बोलता ना तो मैं आपका आदि देख पा रहा हूं, शुरुआत नहीं देख पा रहा हूं, आप मिडिल कहां है वो नहीं देख पा रहा हूं, अंत नहीं देख पा रहा हूं। आपका यश अनंत है, इनफाइनाइट। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा जो दिख रहा था उसको, उसे लगा कि उस पूरी सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा आंखों के बराबर, हमारी आंखों की पुतलियों के बराबर इतनी बड़ी सृष्टि दिखेगी जिसमें कि सूर्य आंख के बराबर लगा। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। इसमें क्या हुआ था कि जब विराट रूप के दर्शन हुए तो विराट रूप लगातार बदलता रहा। पहले एक रूप, एक असंख्य बाजू जुड़ते चले गए और एक रूप में अर्जुन ने देखा कि अब वो अग्नि निकल रही है, विराट रूप के मुख से अग्नि निकल रही है और सबको जला रही है। तो उसके बारे में वर्णन कर रहा है अर्जुन। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भगवान के षट ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। एक्सटेंट ऑफ सिक्स ऑपुलेंस, षट ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऑपुलेंस की कोई सीमा नहीं है यहां पर, तथा अन्यंत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर, परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, ये कोई दोष नहीं है। जैसा कोई ऐसा कोई लीडरशिप लेसन, ऐसा कोई वो नहीं जहां भगवान की इसका वर्णन ना हो। जैसे नास्तिक से नास्तिक भी इंसान भी होगा, वो भी बोलेगा कि कहां है भगवान, भगवान का नाम वो ले लेता है। नास्तिक भी होगा तभी बोलेगे तेरे को 24 घंटे तेने राम राम लगाई और क्या रखा है तेरे राम में, तो नास्तिक कहां रहा।
जब उसके मुंह से भी राम निकल गया तो फिर वो नास्तिक रहा कहां। इतना यश है कि कई बार तो उनके, हमने पिछली बार बताया था कि उनके रण छोड़कर भागने की भी वो लीलाएं बन गई कि रण छोड़ भी मंदिर में कौन छे, राजा रण छोड़ रहा है। राजस्थान में एक मंदिर है, रण छोड़ रहा है। 18 बार जरासंध, 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार जब जरासंध ब्राह्मणों को लेके आ गए तो भाग गए, है ना। तो ये है, तो यहां है कि आप आदि, आपका यश अनंत है, ये है वो यश है आपका, यश है ये, ऐसा यश है कि आप क्या अगर रण छोड़ के भाग भी रहे हैं तो भी अनूप जलोटा आपकी चोरी के गानों गा गा के करोड़पति हो गए कि मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। चोरी की महिमा, मतलब किसकी चोरी की महिमाओं की भी एक अलग लीला है, अलग लीला है। तो आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब जैसे जैसे उसको रूप और भयानक रूप दिखना शुरू हो गया तो वो भी भयभीत हो गया और बोला कि सारे रूप भी भयभीत हो गए। इस श्लोक में धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न ना था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्व रूप को देखा था। यह भी हमने इसके 18वें अध्याय के 77वें श्लोक के तात्पर्य में देखा कि संजय भी देख पाया, व्यास भी देख पाया और भी अन्य देवी देवता ऋषिगण थे जो जिन्होंने इस रूप को देखा, क्योंकि इस रूप को इससे पहले भगवान ने किसी को दिखाया भी नहीं था। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। जब विराट रूप सबको निगलने लगा तो उस समय अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगे। और कुछ तो आगे आएगा, दांतों में चूर्णित हुए कैसे। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। ये सारी विभूतियां भी तो भगवान, ये सारी विभूतियां भी भगवान को देखकर आश्चर्यचकित है। ये सारी विभूतियां हैं भगवान की। ये शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। मतलब ये सब, ये कौन सा रूप है? मतलब ऐसा रूप जो आज से पहले देखा नहीं, कभी देखा नहीं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। क्योंकि अभी तक तो मैं आपका स्वीट फॉर्म देख रहा था, ये मीठा रूप देख रहा था, ये क्या देख रहा? ये बोल रहा है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। देवता भी विचलित हो गए, असंख्य लोगों के देवतागण भी विचलित हो गए और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो गया। ये कौन सा फॉर्म है और ये फॉर्म किस लिए दिखाया था? इन फ्यूचर सो दैट वन कम एंड से आई एम गॉड। कोई ऐसा बोल ना सके कि मैं भगवान हूं, इसलिए भगवान ने यह विश्व रूप दिखाया। अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूं तो उसे यह विश्व रूप दिखाना पड़ेगा, तब वो अपनी मान्यता को साबित करने के लिए पहले। हे सर, एक छोटे मोटे चमत्कारों से विश्व रूप नहीं हो ना, वो तो जादूगर भी दिखा देते चमत्कार। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा
हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, वो कई नामों से पुकार रहा है, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को इस तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। एक पिछला श्लोक है देखो, जिसमें आया था एक बार की क्योंकि ऐसा लगता है कि केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को ना देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा था। ऐसा बोलते हैं कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न ना था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा था। जिस जिसको भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जैसे देवता गणों के पास भगवान की दिव्य दृष्टि है, तो सभी देवी देवता भी उस समय भगवान के इस रूप को देख पाए। जैसे कि बर्बरीक एक इतने महान योद्धा थे। बर्बरीक इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो मैं ना तो कौरवों की तरफ से लड़ूंगा ना पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, मैं उस तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा पक्ष। अगर कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा तो मैं कौरवों की तरफ हो जाऊंगा, तो फिर उनको जिताऊंगा। और अगर पांडवों का पक्ष कमजोर हो गया तो मैं पांडवों की तरफ हो जाऊंगा, फिर मैं उनको जिताऊंगा। तो ऐसे तो कभी युद्ध खत्म ही नहीं होता। युद्ध में जो कमजोर पक्ष है उसको हारना है। और ये बर्बरीक इतना महान योद्धा था कि ये घटोत्कच का पुत्र था। ये बर्बरीक, जिसका भीम का बेटा घटोत्कच, यानी कि उसका दादा हुए भीम। तो भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास गए कि आपने ऐसा प्रतिज्ञा की है तो आप इस प्रतिज्ञा को तोड़ दो। बोले नहीं, मैंने तो अपनी मां को प्रतिज्ञा। तो भगवान जब खुद बोल रहे हैं कि तो प्रतिज्ञा तोड़, तो उसकी प्रतिज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन वो नहीं माना। बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप मुझे इसके अलावा जो बोलो। तो भगवान ने उसको अपना छोटा सा विराट रूप दिखाया, बोला कि आप इसके अलावा जो मांगोगे मैं मान गया कि आप, लेकिन मैं अपनी मां को प्रतिज्ञा दे बैठा हूं, मैं नहीं तोड़ सकता। बोला आप मुझसे कुछ और मांग लो। बोले अच्छा, जो मांगूंगा दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले अपना सिर काट के दे दो। तो उसने अपना सिर काटा और भगवान को दे दिया। अब सिर काट के जब दे तो दिया, लेकिन वो सिर काटने के बाद भी बोले कि मेरी तो इच्छा थी कि मैंने युद्ध देखना। तो भगवान ने क्या किया कि उसके सिर को कुरुक्षेत्र के नजदीक एक पहाड़ी पर लाके रख दिया। वहां आज भी मंदिर है बर्बरीक का, तो रख दिया, पहाड़ी पर ले जाके रख दिया। और अब वो सिर काट के, अब हम तो यहां भी घूम सकते हैं, यहां भी घूम सकते हैं। अब वो उसको एक लिमिटेड विजन हो गया, और ना इधर देख पा रहा ना इधर देख पा रहा। तो उसने भगवान को बोला कि मैं तो सिर्फ एक पोर्शन ही देख पा रहा हूं, अब युद्ध तो मेरे चारों तरफ हो रहा है। तो भगवान ने उसे भी दिव्य दृष्टि दी थी। तो यहां है कि जिन जिन को दिव्य दृष्टि थी वो सब भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पाए थे। तो और बाद में क्या हुआ था कि जब युद्ध, महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, तो अब सब मारे गए। तो जो बच गए थे वो गए युद्ध भूमि में देखने के लिए। तो उनको वो बर्बरीक का सिर नजर आया। तो वो पूछा कि अच्छा आप यहां पर हो तो आपने युद्ध देखा? बोले हाँ मैंने तो पूरा युद्ध देखा। तो मैन ऑफ द मैच कौन है युद्ध का? मैन ऑफ द मैच किसको देंगे भाई आप युद्ध में? मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो मैन ऑफ द मैच उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच, आप हर को लग रहा था, सबको लग रहा था कि मैं तलवार चला रहा हूं, मैं धनुष चला रहा हूं, मैं तीर चला रहा हूं, और कोई मार रहा है, कोई मर रहा है, मेरी तलवार से काट दिया, मैंने उसको उससे काट दिया। लेकिन मैं देख पा रहा था, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी, कि सबके ऊपर एक सुदर्शन चक्र चल रहा था। वो सुदर्शन चक्र किसी की तलवार से किसी को मरवा रहा था, उसको लग रहा था योद्धा को मैंने इसको काटा, लेकिन अल्टीमेटली वो सब कुछ सुदर्शन चक्र ही कर रहा था। एक ऐसा लेख भी आता है कि जब युद्ध पूरा हुआ और अर्जुन को बोला भगवान कृष्ण ने कि आप रथ से उतर जाओ, जबकि होता तो क्या है कि पहले सारथी उतरता है फिर वो उतरेगा। तो लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कि आप उतरो रथ से। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं, पहले तुम उतरो फिर मुझे बोलो कि आइए आप उतरिए। तो क्योंकि अर्जुन उतर गया और बोला दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। काफी दूर चला गया, उसके बाद जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे तो रथ फट गया, ब्लास्ट हो गया। उस पर इतनी मिसाइल्स का इतना अटैक हुआ था कि वो सब उसमें जज्ब हो गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां थे। तो ऐसा बोला जाता है कि, तो बोला कि उसको बर्बरीक बोलते हैं कि मैं सबके उस पर एक सुदर्शन चक्र देख रहा था। पूरे युद्ध भूमि में एक सुदर्शन चक्र ऊपर से चल रहा था जो सबको मार रहा था, काट रहा था। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूं। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था
कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वह उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। ये इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहां यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वो ऐसा विकराल रूप दिख रहा है कि वो मुंह से अग्नि निकल रही है और जिस तरफ को वो अग्नि जा रही है उस तरफ वो सबको भस्म कर रही है। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। एज दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द वार, दे आर बाउंड टू डाई। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि का स्वरूप पतंगों को दिखता है, ऐसे ऐसे लपट दिखती है, वो दिखती है कि हाँ कितना मजा। तो जब वो जाते हैं अग्नि की तरफ तो वो उसमें भस्म हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से, मतलब पूरी स्पीड से, लोग जैसे पतंगे आते हैं पूरी स्पीड से अग्नि में भस्म हो जाते हैं जाके, पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि जब युद्ध को टालने के लिए भगवान कृष्ण गए शांति दूत बनकर कि संधि कर लेते हैं, तो 5 गांव मांगे। तो दुर्योधन को बोला कि आप 5 गांव भी अगर दे दोगे तो युद्ध नहीं होगा। तो वो बोला कि ग्वाले, तू 5 गांव की बात कर रहा है, सुई के नोक के बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और तो भगवान ने बोला ठीक है, नहीं दोगे तो तुम चाहते हो कि युद्ध हो, तो फिर होगा, युद्ध होगा। तो जब युद्ध के लिए डिसाइड होके फिर जब भगवान कृष्ण वापस आने लगे तो अर्जुन ने बोला तू जाता कहां है ग्वाले? अपने द्वारपालों को बोला बंदी बना लो इसको, ग्वाले को बढ़ाया शांति दूत का प्रस्ताव लेके, तो उसको बंदी बनाने लगे। उस समय भगवान ने एक विराट रूप दिखाया था। वो ऐसा विराट रूप नहीं था, वो चतुर्भुजी रूप दिखाया था जिसके एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल वैसा है। तो वैसा रूप दिखाया और उसके तेज से क्या हुआ कि वो दुर्योधन और ये सब जो है वो देख नहीं पा रहे थे, वो उस समय उस रूप को देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज था उस रूप में, वो देख नहीं पा रहे थे। जबकि वो अपना भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो कि भक्त थे, भगवान के भक्त थे, वो उस रूप का आनंद ले रहे थे। तो ऐसा बोलते हैं कि हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी भी कि सबको निगल रहे हो, उसमें अर्जुन को भी निगल रहे हैं, ये भी उनको भी निगल रहे हैं। वो तो एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी सेना के कुछ लोगों को भी देखा उसने, और भीष्म, द्रोण ये सब देखे उन्होंने। पिछले उसमें आया कि मैंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों होते सिर को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूं, मतलब वो पूरे चबा रहे हैं उनके सिरों को जैसे। आपके हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अब पूछता है अर्जुन की, जब वो 3-4 टाइप के रूप देख पाया, अब पूछ रहा है कि आप हैं कौन? मैं आपको नमस्कार करता हूं। वो इसको ऐसा लगा कि ये मेरे दोस्त तो हो नहीं सकते, ये है कौन? ये कोई और ही तो नहीं आ गया, है बीच में कोई और ही तो नहीं आ गया भाई। कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप हुआ एग्रेसिव रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हूं। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। कि मैंने तो आपसे आपका रूप जानने के लिए, क्योंकि मैं आपको जानना चाह रहा था, पर ये क्या दिखा दिया आपने?
ये तो मैं देखना नहीं चाहता था। अर्जुन ने बोला, ये आपने क्या दिखा दिया, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या 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 शो करना चाहते हो अपना ये रूप दिखा के मुझे। मतलब भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। मतलब भगवान बोलते, वो पूछ रहा कि आपका क्या प्रयोजन है, ये आपका ये रूप है क्या, क्यों आप आए। तब भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, यानी कि मैं काल के रूप में आया हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि अर्जुन चाहता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, जानता था कि उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्या हर वस्तु को, जहां तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देती है। कठोपनिषद में वचन है कि अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कबलित होते हैं। मतलब डिवोट लाइक ए मील, मतलब वो खाने एक भोजन के निवाले की तरह। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहां पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेष्ठकर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छानुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, उसे कहा जाता है सव्यसाची। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र, ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शब्द के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? ये विराट जगत बुद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर योग्य है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की नहीं रहती, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उनका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं। जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं होती है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर
कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवृद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान के विश्व रूप का कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब फिर संजय धृतराष्ट्र कह रहा, संजय तो सब कुछ देख पा रहा था, वो जो अर्जुन देख रहा था कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र दुर्योधन और ये सब भगवान कृष्ण की उस मुंह में विराट रूप में जा रहे, संजय ने देख लिया था वो। लेकिन संजय लास्ट के श्लोकों में संजय बोलता है, वो 18वें अध्याय के आखिरी के श्लोकों में कि आप जीत की बात कर रहे हो जबकि आपकी जीत संभव नहीं है। धृतराष्ट्र को बोल देता हो, युद्ध शुरू नहीं हुआ था अभी बोल देता हो कि आप हारोगे, आपका पक्ष हारेगा। फिर भी धृतराष्ट्र युद्ध नहीं रोकता। तो यहां पर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, जॉयफुल होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। क्या बोलता है अर्जुन? ये ठीक ही हुआ। क्या ठीक हुआ? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। पीछे बताए थे सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे। तो यहां है कि यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, और पीछे था कि कुछ लोग नमस्कार कर रहे थे और कुछ आश्चर्यचकित थे। तो सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। वो देख पा रहा है कि उनके विराट रूप में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त का तथा मित्र के रूप में उसने बोला कि कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहां पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष के से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे। बोलते महाभारत के युद्ध को देखने के लिए सारे देवी देवता, उच्च लोकों के बुद्धिमान प्राणी देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। स्वयं कृष्ण, जिन्हें पता था वो स्वयं भी भगवान कृष्ण उपस्थित है, तो सारे लोकों के देवी देवता वहां पर बैठे और दिखाते, कई बार वो पुष्प बरसाते हैं। अनेक देवता, उच्च लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। बोलते ना कि कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ आपको नमस्कार कर रहे थे तो कुछ भाग रहे थे, तो वो भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। क्या प्रशंसा की गई? कि ये ठीक ही हुआ है ना पिछले श्लोक की लाइन में, कि ये ठीक ही, कि किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ, क्योंकि भक्तगण तो वही है और असुरगण जो है वो भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ वह कहते हैं वह सबों के हित में है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? क्योंकि सभी लोग, वो सभी देवी देवता नमस्कार कर रहे थे, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा हैं।
अर्जुन कृष्ण को अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब से सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि ये सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप का उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण से कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। अतः ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे भौतिक प्रकृति के तथा दृश्य जगत के समस्त बुद्ध जीवों के श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। एक बार ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये जो कृष्ण है ये सच में नारायण है या कृष्ण है। ये जब वापिस देखे, ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर से कि ये ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, गाइयां चरा रहे हैं, कभी किसी के साथ खेल रहे हैं, कोई कृष्ण को पटक के फेंक रहा है, कभी वो कर रहे हैं, वो अपना जूठा खिला रहे हैं। बोले ये भोग लगाने का ये कौन सा तरीका हुआ। तो एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्म राक्षस के रूप में आए और वृंदावन में उनकी गाइयों गुइयों को और उनके ग्वाल वालों को ले गए, अपने लोक ले गए। और जब बोले कि अब देखता हूं मैं अब क्या करते हैं ये, तो जब वो देख रहे हैं कि वो ग्वाल वाले तो वहीं खेल रहे हैं, तो अपने लोक में देखा तो उनके लोक में, ब्रह्मा जी का लोक कौन है, तपलोक, वो वहां पर भी है और वहां भी है, वहां भी है और वहां भी, दोनों जगह, वो इधर भी है इधर भी है। वो फिर औरों को उठा के ले जाए, और जिनको वो उठा के ले जाए वो वहां दोबारा दिख रहे हैं। तब वो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर स्तुतियां भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं। और ये भागवत के में 10वें स्कंद के 14वें उसमें आता है, ये है ना। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापक है। जो पीछे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, अर्जुन अब वो देख पा रहा था, और देख पाने के बाद वो बोल रहा था कि आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। यानी कि जानने और जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापक है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वह ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय भी हैं। ये वे जानने योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक के कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप परपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान को वायु कहा गया क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।
विष्णु पुराण में कहा गया है कि आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता हो, देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उनके चारों तरफ वो उनके ग्वाल बाल और गांव वाले थे, तो उस समय भगवान ने ऐसा रूप दिखाया था अपना कि गोवर्धन पर्वत उठाया, एक उंगली से उठाया और सामने, तो सामने से ही लोग देख सकते थे, लेकिन उस समय जिस भी डायरेक्शन में लोग थे वो सबको लग रहा था कि भगवान का मुंह हमारी तरफ ही है। ये गोवर्धन पर्वत के टाइम में हुआ था ऐसा। आपको अपना, अब अर्जुन बोल रहा है कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम, हे शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक, अब अर्जुन माफी मांग रहा है एक तरह से, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन और कृष्ण तो दोस्त जैसे थे। जब कभी कभी इंद्रप्रस्थ, द्वारका से जब इंद्रप्रस्थ आते थे कृष्ण अर्जुन से मिलने, तो दोस्त थे, दोस्तों की तरह खेलेंगे, एक साथ खेलेंगे, वो कुश्ती करेंगे, कभी कुछ करेंगे, हे सखा, हे यादव, ये कुछ करके पुकारेंगे। तो यहां अर्जुन जब जो विराट रूप देखा तो वो डर गया और कांपते हुए, डरते हुए बोलता है, अपने मित्र से माफी मांगता है कि यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं कि यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान ना तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं, ना ही अपूर्ण, और ना कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर है। जैसे कृष्ण ने सबसे पहले, ये जो 4 संप्रदाय हैं हमारे,
चार संप्रदाय हैं। कौन कौन से संप्रदाय हैं? कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो जो चार संप्रदाय हैं हमारी, एक है वैष्णव संप्रदा, एक है श्री संप्रदा, और एक आती है कुमार संप्रदा, और एक है क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या था, हाँ शंकराचार्य की संप्रदाय उनका नाम है। पंडित जी को होगा पता चार संप्रदाय कौन कौन से है पंडित जी? एक है ना ब्रह्म संप्रदाय, एक है शैव संप्रदाय, ब्रह्म शैव, और एक है जिसमें भगवान ने चारों को सबसे पहले ज्ञान दिया। एक दिया चतुर अश्विनी कुमारों को, चार ये जो थे, जो चार ये जो आते हैं भगवान के भगत थे जो चार, उनको दिया था। हाँ, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, उनको दिया था। एक दिया था ब्रह्मा जी को ज्ञान, और एक दिया था शिव जी को ज्ञान, एक लक्ष्मी को और चतुर कुमारों को। तो ये जितने संप्रदाय हैं आज भक्ति के, जितने संप्रदाय हैं, ये इन चार संप्रदायों की लाइन है। इन चार संप्रदाय, इसके बारे में मैं डिटेल में किसी वक्त आपको हम करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम उसके लिए उतने पर्याप्त शिक्षित नहीं है। हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे, इन चार संप्रदायों से हम आते हैं, जो ये चारों को सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया था, जिसमें कि ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी और चतुर कुमारों को ज्ञान दिया था। इस प्रकार ये चार वैष्णव संप्रदाय बने थे। इन चार वैष्णव संप्रदायों में हम लोग आगे आते हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण के को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, तथा कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी सहन करते हैं। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप में देखने की इच्छा करता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। क्या इच्छा की थी अर्जुन ने कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप बताओ। संजय ने धृतराष्ट्र ने कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप, असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। कौन सा रूप?
द्विभुज रूप, दो भुजाओं वाले रूप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। एक ऐसे कोई है, एक बार जब यशोदा कृष्ण हुए थे ना, तो उस वक्त भगवान शंकर कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो वो जब बोले, उन्होंने सखियों ने कहा कि यशोदा की सखियों ने कि भगवान वो आया है, बड़ा साधु है, साधु का वेश बनाया ना। अब साधु का वेश बनाया, लेकिन वो सांप सूंप उन्होंने वैसे रखे थे, जटाएं जुटाएं वैसी थी। बोले कोई देखना चाहते हैं और आपके उसको कृष्ण को अपना रूप, वो बोलते हैं कि मैंने यशोदा के लाल को देखना। वो बोला नहीं नहीं, इसको किसने दिखाना, भाई डर जाएगा मेरा बच्चा। कोई भजन भी है इसके ऊपर है ना, कि वो डर जाएगा मेरा बच्चा, मैं ऐसे रूप को नहीं दिखा सकता। तो वो बोले कोई बात नहीं, जब तक तू दिखाएगी नहीं तो मैं बैठ गया यहाँ। वो बैठ जाते हैं वहीं धूना लगा के, जाते नहीं है। तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण बीमार हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, रोते रोते बड़ी रोना शुरू कर देते हैं। तो कोई फिर उस साधु के पास जाते हैं कि जब से तू यहाँ आया तब से वो रो रहा है। तो बोला मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को एक बार मेरी गोद में दे दे तो मैं चला जाऊंगा, वो चुप भी हो जाएगा। तो जाके बोल दे यशोदा को कि अगर इसको चुप कराना तो एक बार लिया और मेरी गोद में दे इसको, तो मैं चला जाऊंगा और ये चुप भी हो जाएगा। बोले नहीं हमने नहीं लाना। फिर वो लाए उसको। धीरे धीरे क्या हुआ कि यशोदा उसको जैसे बोले चलो एक बार इतना इतना रोए कि मुझे जाना ही जाना है। तो वो जब जाने लगे तो धीरे धीरे वो चुप होने लगे। जैसे वो शिव जी की तरफ को जाने लगे ना उसको ले जाके, तो चुप होने लगा कृष्ण। जैसे नजदीक पहुंचे वो चुप हो गए। फिर वो यशोदा पीछे हट गई, फिर वो रोना शुरू कर दिया, फिर वो रोना शुरू किया। अल्टीमेटली फिर उनको उनकी गोद में दिया तो फिर वो चुप हुए, फिर गए थे। तो ऐसा ये बोला था कि इस द्विभुज रूप को देखने के लिए भगवान शिव भी धरती पर आए, और इस रूप को देखने के लिए तब वो महाभारत के युद्ध को क्यों देख रहे थे? वो इसलिए देख रहे थे सारे देवी देवता, क्योंकि वो उस रूप में भगवान को देखना चाहते थे, द्विभुज रूप में। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म से कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ये आखिरी श्लोक इसका हुआ। अब इसके बाद जैसा कि हमने पहले कहा था काकू, अब हम एक बार इसको दोबारा से एक बार मैं पढ़ूंगा। मैंने इसके आखिरी के इसके तात्पर्यों को नहीं पढ़ा, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण, तो ये तात्पर्य बहुत बड़े हैं, है ना, इनको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। अब एक बार इसको हम दोबारा से पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि यहां पर आपको प्रकट दिख जाए कुछ। मैंने जब शुरू में भी कहा था, चमत्कार का मतलब है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप कुछ कहीं आपने आपको कनेक्ट कर पाए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपको कुछ ऐसी अनुभूति हो, कि नहीं जो कुछ अलग हो, वो चमत्कार है, वही चमत्कार है। दिव्य दृष्टि तो हमारे पास है नहीं कि हम साक्षात देख पाए, तो हमको आंख बंद करके उस रूप को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो रूप है, जैसे ये यहाँ पर मैंने वो धागा रखवाया था आपसे, ये भगवान विष्णु का विराट रूप है, और ये चतुर्भुज रूप है। इस रूप में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, और एक हाथ में कमल का पुष्प है। ये 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा है, और एक हाथ में कमल पुष्प है, और ये भगवान का विराट रूप है। तो हम कुछ ऐसा ही देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको एक बार पढ़ूंगा आपके लिए, सिर्फ श्लोक ही पढ़ूंगा मैं। दरवाजा कर दो बंद। कि थोड़ा ब्रेक चाहिए? करें कंटिन्यू करूं कि थोड़ा ब्रेक चाहिए? करूं कंटिन्यू? ठीक है, चलो फिर। अब आपने अपनी आंखें बंद रखनी, अब मैं इसको पढ़ूंगा और आप कोशिश करना थोड़ा सा इमेजिन करने की, है ना।
शुरुआत पहले श्लोक से। अच्छा, सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे को कुछ ऐसी दृष्टि दें जिससे हम आपको आपके द्वारा वर्णित आपके रूप में जानने की कोशिश देख पाए। थोड़ा सा जो जिसको भी आप याद करते हैं उनका स्मरण करें, इससे थोड़ी सी शक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां उतनी प्रबल नहीं है कि हम उसको देख पाए। हमारे में ना तो उतनी शक्ति है ना उतनी पावर है कि हम भगवान के रूप को देख पाए। तो कोशिश करेंगे हम जितना अंदर डीप जाने की। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूपों में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखलाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें ये दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवीय हथियार उठाए था। ये दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार शक्ति की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में स्थित अवकाश में व्याप्त है। हे परम पुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में
प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इन अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पेट एवं भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रविष्ट करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण रूप से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर समस्त राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और सब साची तुम जो युद्ध केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम से श्रवण से संसार हर्षित होता है। सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष और दृश्य जगत परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से के परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आज से व्यापक है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है, चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और परम पितामह है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आपको आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, एक साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी आपने अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को
क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव तथा पूजनीय भगवान हैं। मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्रता की घृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाएं। हे विराट रूप सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की का इच्छा करता हूं। मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने ये असीम तेजोमय आदि रूप कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने ना देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तुम मुझे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जाता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान से रहस्य को समझ सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट अगर अनुभूति हो वही दर्शन होते हैं। तो यहां तक लाने के लिए कई कुछ बोला मैंने आपको कि दर्शन होंगे, झूठ बोला था ताकि आप यहां तक पहुंचे। वो झूठ ही बोला था मैंने। दर्शन तो इतनी आसानी से होते नहीं है। जो कोशिश करेंगे हम तो धीरे धीरे होंगे दर्शन, लेकिन एक बात की गारंटी है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जरूर दर्शन होते हैं। जैसे ये जब मैंने ये इसकी तात्पर्य को लिखा था तो ये एक मतलब है ना, उसमें एक समरी, जब मैंने हर एक चैप्टर के बाद एक समरी लिखी है मैंने ना, उसमें इसकी समरी में मैंने क्या लिखा था 11वां अध्याय जब मैंने पढ़ा था, और जब मैंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ में लिखा तो इसकी समरी में मैंने क्या लिखा, क्यों, फिर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क, दर्शन हुए या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को भगवान के साक्षात दर्शन जरूर हुए होंगे। मुझे तो दर्शन हुए थे जब मैंने इसे ध्यान से समझा था। अगर आपको दर्शन नहीं भी हुए तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम विराट रूप को, हमारे पास उतनी दिव्य दृष्टि है नहीं कि हम एकदम विराट रूप को देख पाए। ये प्रोसेस है एक, आप समझो कि आपने इस प्रोसेस में एंटर किया। अभी आपने इस प्रोसेस में एंटर किया है। जिनको हो गए दर्शन वो हो गए, जिनको नहीं हुए ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होंगे। ये अभी तो प्रोसेस है, अभी तो हम डीप डाइव करके वहां पहुंचे हैं। विराट रूप को दर्शन होने के बाद अर्जुन के जो सवाल है वो सवाल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं।
अब अर्जुन को ये ऐसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछता, इसके बाद इतने सिंपल सवाल पूछता है, इतने सिंपल सवाल पूछता है जो मैं और आप जानना चाहते हैं। विराट रूप के दर्शनों के लिए आपको इस ज्ञान को ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना होगा जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। उसने सरेंडर किया था पूरी तरह से, उसने अपने मन से हर वो चीज निकाल दी थी कि इस समय सर्वोपरि यही है। तो ये विराट रूप, टू सी द विराट रूप ऑफ लॉर्ड वन मस्ट बी एज सिंसियर एज अर्जुना वॉज। मतलब जैसा अर्जुन सिंसियर था, वो सब कुछ उन्हीं को मानता था। वन मस्ट कंटिन्यू टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अंटिल ही मे बी एबल टू सी द विराट रूप। तब तक इस अध्याय को बार 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 पढ़ो जब तक कि आपको विराट रूप के और चतुर्भुज रूप के और द्विभुज रूप के दर्शन ना हो जाए। यदि आप भी अभी दर्शन नहीं हुए तो इस अध्याय को एक साथ बिना रुके एक बार दोबारा जरूर पढ़े, आपको दर्शन जरूर होंगे। ठीक है, अभी कई बार आदमी का ध्यान कई जगह होता है। मैंने भगवत गीता को लॉकडाउन के दौरान समझा और उसी दौरान लिखा। पूरा लॉकडाउन आप सभी ने क्या करके बिताया है तो आपको पता ही होगा, मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जैसे बिताया वो मैंने यहां लिख दिया। अब जब आप सभी को डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो गए हैं तो मेरा अब और आप और आपके भगवान के बीच में अब कोई काम नहीं। मेरा काम तो आपको यहां तक पहुंचाना था जो मैंने कर दिया। यहां से आगे का रास्ता अब आपको भगवान स्वयं बताएंगे डायरेक्ट, वह भी डायरेक्ट, आपकी डायरेक्ट वार्तालाप के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अब जो भी ज्ञान आप लोगे वो होगा डायरेक्ट फ्रॉम गॉड। यहां तक भगवत गीता में यह बताया गया है कि अभी आप कहां हो और आपको जाना कहां है। इन 11-12 अध्यायों तक आपकी प्रैक्टिकल पोजीशन कहां है और आपको डेस्टिनेशन क्या है, ये दो चीजें यहां आने तक क्लियर हो जाती है। लेकिन जाओगे कैसे, आपको यह पता लग गया कि आपकी पोजीशन क्या है और आपको जाना कहां है, यह भी आपको पता चल गया। लेकिन वो रास्ता, ये रास्ता इसके बाद भगवान बताते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यहां तक ये ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का सही तरीका यदि जानना चाहते हो तो यहां से आगे पढ़ना जरूरी है। यदि आपको गीता समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां भगवत गीता समझाई जाती है। आपके आसपास भी जरूर कोई ऐसी होगी, पता करें। यदि तात्पर्य पढ़ते हुए समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो हिंदी वाली भगवत गीता यथारूप के साथ में रखें तो आपको बहुत आनंद आएगा। हिंदी और इंग्लिश, आप अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनसे कुछ शब्दों के मतलब पूछ पर, जिससे उनकी भी जिज्ञासा बनी रहे। ये 11वें अध्याय के इसमें लिखा था ना, मैंने हर एक अध्याय के लास्ट में कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे कुछ ना कुछ हर एक अध्याय के लास्ट में कुछ समरी लिखी हुई है। तो मैं ये लिखते लिखते जब मैंने को लगा कि यार मैं हर एक अध्याय के बीच में, मैं काहे को बीच में बोल रहा हूँ, भगवान खुद तो समझा रहे हैं सब कुछ, फिर मेरे को समरी लिखना मैंने इसके बाद बंद कर दी। इसके बाद मैंने किसी चैप्टर में फिर समरी नहीं लिखी 11वें अध्याय के बाद, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही दे रहे हैं भगवान, तो मेरे को बीच में अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है कि ये ऐसा है, ये समझाना, वो समझाना, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ, मतलब, क्योंकि हर एक किसी को इसका मतलब अपने हिसाब से ही लेना है। आप इसको अपने समझ के हिसाब से समझो, अपने मतलब के हिसाब से समझो। यहां के बाद की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कि हमको लाइफ में कैसे उतारना है, ये इसके बारे में। विराट रूप के दर्शन हुए, अभी हमने भगवान के बारे में पूरी तरह से जाना नहीं, तो मुझे कौन सा पहली बार दर्शन हो गए थे जब मैंने यहां तक पहुंचना। मैंने कई बार इसको पढ़ा, 100 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, फिर हिंदी इंग्लिश उठाया, एक शब्द हिंदी में उठाया, इंग्लिश में उठाया। देखो ना, एक एक शब्द को हिंदी में और इंग्लिश में लिखा, ये पूरी इसके लिए हिंदी की टाइपिंग सीखी, एक एक शब्द को हिंदी। तो ये पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते मैं बहुत डीप चला गया, बहुत ज्यादा डीप चला गया, तब जाके मैं वहां तक पहुंच पाया। तो ये मेरे जैसे नास्तिक आदमी के लिए अगर पॉसिबल है तो आप लोग तो वैसे ही बहुत आगे हो। आप सब के लिए भी ये संभव है, पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये 100% है, ऑथेंटिक है, क्योंकि अभी हम 11वें अध्याय किया अभी तो भक्ति योग, इसके बाद और आसुरी तथा दैवीय स्वभाव। हमें बीच बीच में कई बार रूप के दर्शन होंगे, बीच बीच में कई बार, इसमें ये जरूर है, हम विश्वास रखेंगे तो जरूर होता है इसमें।